सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल बड़े बड़े मैचेस खेले गए। पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड का वेस्ट हैम का मैचेस खेले गए। उसके बाद प्रीमियर लीग का सबसे इंपॉर्टेंट मैच था कल लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल का जो मैच था मिनट से, एंड उसके बाद मैड्रिड डर्बी खेला गया। तो तीनों का मैच का ब्रेकडाउन वगैरह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेस्ट हैम के बीच में जो मैच खेला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था दोनों के एंड से, क्योंकि 6th और 7th प्लेस का मैच था। तो 6 पॉइंटर था टोटल, राइट। एंड वेस्ट हैम को कंफर्टेबली कहने की हरा के मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी 6th पोजीशन पे आ गया और कहने की एक एक्सपेक्टेशन का दरवाज़ा खोल चुका है मैनचेस्टर यूनाइटेड कि आने वाले मैचेस में अगर 2-3 मैच अगर हम बैक टू बैक जीत जाते एंड टॉटनम थोड़ा बहुत अगर अपना पॉइंट लूज करता है तो हम लोग टॉप 5 में भी आ सकते हैं, जो पिछले 3-4 मैच पहले हम लोग उतना बातचीत नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी थोड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खुल चुका है, क्योंकि बैक टू बैक हम लोग मैच थोड़ा बहुत जीते हैं। तो मैच की बात करते हैं। हम लोगों का प्रेडिक्शन था 3-1 मैनचेस्टर यूनाइटेड विन, एंड ऑलमोस्ट प्रेडिक्शन क्रैक हुआ है कि हम लोग और भी ज़्यादा अच्छा हुआ है कि हम लोग क्लीन शीट रख पाए और 3-0 का एक कंफर्टेबल विन हम लोगों ने किया है। एंड ये विन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोगों के जो मेन प्लेयर है वो वापस आ चुके हैं। मैंने जो बोला था लिसांड्रो मार्टिनेज बोलो, कैशिमेरो बोलो, सारे लोग वापस आ चुके हैं। तो हम लोगों का जो मेन प्लेइंग 11 है उनसे हम खेल रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर प्लेयर रिव्यू वगैरह करते, उन्होंने का अच्छा गेम था, 2-3 सेव बंदे को करने को मिला था, वो बंदे ने सेव किया। एंड ऑल दो बट ऑब्वियस बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे वेस्ट हैम ने, लेकिन हम लोग क्लीन शीट होल्ड कर पाए। अगर सेंटर बैक की बात बोले, कर वरान नहीं था, हैरी मैग्वायर और लिसांड्रो ने कल शुरू किया था। एंड जितने सारे लोगों का क्वेश्चन वगैरह था कि हैरी मैग्वायर अलोंगसाइड लिसांड्रो मार्टिनेज खेल सकता है क्या, तो उसका एक आंसर देते हुए हैरी मैग्वायर ने अच्छा खेला। एक दो मिस्टेक बंदे ने किया था, एक काउंटर अटैक उसके लिए खुला था, लेकिन वो अगर आप छोड़ देते तो हैरी मैग्वायर का पूरा गेम अच्छा ही था। लिसांड्रो मार्टिनेज का बहुत ही अच्छा गेम था। ही इज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर डिफेंस। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि लिसांड्रो का कल फिर से एक इंजरी हो गया और थोड़ा बहुत सीरियस ही लग रहा है, और आने वाले 1-1.5 महीने के लिए शायद लिसांड्रो मार्टिनेज फिर से वापस जा सकता है। तो देखना पड़ेगा। डियागो डालो का काफ़ी अच्छा गेम था, स्पेशली लिसांड्रो मार्टिनेज की इंजरी के बाद एक बंदे को जो स्टेप इन करना चाहिए था एक डिफेंस लाइन में, दैट इज डियागो डालो। बंदे ने एक ब्लॉक भी किया। शानदार डिफेंसिव लाइन में जो कंपोजर था डियागो डालो कल अच्छी तरीके से गया। और डियागो डालो का इस सीजन बहुत ही अप एंड डाउन जा रहा था। एक स्टेटमेंट देने का जरूरत भी था डियागो डालो का, बिकॉज कंटिन्यूसली एक अच्छा प्ले डियागो डालो से हम लोगों को इस सीजन नहीं देखने को मिला। तो डियागो डालो का भी कल अच्छा गेम था। लुक शॉ भी कल अच्छा गेम था। कैशिमेरो का अगर बात बोलते हो, कैशिमेरो धीरे धीरे अपना रंग, अपना जो तेवर हो फिर से वापस लाते हुए, मैंने बोला था कैशिमेरो अब इंजरी से वापस आया, 1-2 मैच वो ऊपर नीचे खेलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो कैशिमेरो अपना रंग बदल देगा, कैशिमेरो अपना कैरेक्टर धीरे धीरे दिखा देगा, राइट। एंड कोबी मैनो का मैच बाय मैच बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। जो बॉल कैरियर चाहिए था पिछले सीजन में, हम लोग जो पागल कुत्ते की तरह फ्रैंकी डियोंग को चेस कर रहे थे, एरिक टेन हैग को चाहिए था फ्रैंकी डियोंग, हम लोग को एक बॉल कैरियर चाहिए। एरिक्सन थोड़ा बहुत वो कर पाता है, लेकिन एरिक्सन आप लोग जानते हो 60 मिनट के बाद वो कर नहीं पाता, क्योंकि उसका वो बॉडी साथ नहीं देता। वो काम बखूबी कोबी मैनो करते हुए, और मिडफील्ड में हमारा बॉल फाइनली चल रहा है। फाइनली हम लोगों को थोड़ा एक बॉल कैरियर मिल चुका है, और ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये हम लोगों को अपने हमारे एकेडमी प्रोडक्ट से ही मिला है, राइट। एंड कोबी मैनो को एक और भी चीज़ है, एरिक टेन हैग को तो मैं बहुत ही गाली देता हूँ, बहुत सारे लोग गाली देते हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि कोबी मैनो को तो बंदा यूज़ कर रहा है, एरिक टेन हैग तो यूज़ कर रहा है, लेकिन थोड़ा दिमाग से भी यूज़ कर रहा है। कल मैंने देखा मैच खत्म होने से कम 30 मिनट पहले 63rd मिनट में आई थिंक कोबी मैनो को सब्स्टिट्यूट किया गया। मतलब कोबी मैनो को एरिक टेन हैग खिला रहा है, लेकिन 90 मिनट्स को दे नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं यही रोटेशन बोलो या फिर यही मैनेजमेंट में चाहता हूँ, क्योंकि कोबी मैनो जैसे एक 18-19 साल के प्लेयर को अगर रेगुलर आप 90 मिनट्स खिला रहे हो तो बंदे को फैटिग हो सकता है, इंजरी हो सकता है। और 19-20 साल के बंदे को अगर इंजरी हो जाता है तो एक इंजरी प्रोन प्लेयर बंदा फ्यूचर में बन जाएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट करते हुए, क्योंकि 60 मिनट के बाद कल स्कॉट मैकटोमिनी उतरा और स्कॉट मैकटोमिनी का भी काफ़ी अच्छा गेम था। एंड अगर आप फ्रंट की बात बोले, ब्रूनो का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गेम था। ब्रूनो फिर से थोड़ा बहुत मतलब मिडफील्ड में पोजीशन गिव अवे करता है बंदा, हॉलीवुड पासेस क्रिएट करने की वजह से थोड़ा बहुत पोजीशन गिव अवे करता है। तो ब्रूनो का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गेम था। एंड आई थिंक अगर मेसन माउंट जब आएगा, आई थिंक ब्रूनो और मेसन माउंट को आपको रोटेट करना पड़ेगा, जो एरिक टेन हैग नहीं करता। ब्रूनो को 90 मिनट्स तक खिलाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रूनो का देखो जितना ही अच्छा प्लेयर है, एक सीज़न या फिर एक पैचेस आता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फॉर्म होता है। वो काम है मैनेजर का कि उसको रोटेशन करके उसका फॉर्म ठीक ठाक तरीके से स्टेबल करे। नहीं तो अगर एक ही तरीके से आप खिला जाओगे, एक डायमेंशन में अगर आपका टीम खेलता रहेगा, तो कहने की क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। मुझे लगता है मेसन माउंट आने के बाद आई थिंक ब्रूनो और मेसन माउंट को रोटेट करना चाहिए। अब देखना पड़ेगा मेसन माउंट आने के बाद एरिक टेन हैग क्या डिसीजन लेता है। अगर अप फ्रंट की बात बोले, जो पिछले 4-5 महीने का बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हमारे अप फ्रंट के जो प्लेयर्स है, हमारे जो
अटैकर से वो गोल स्कोर नहीं करते, लेकिन उसका आंसर हम लोगों को मिलते हुए गर्नाचो ने कल ब्रेस स्कोर किया। और गर्नाचो का तो कंट्रोवर्सी लगा ही रहता है। एक और भी स्टोरी सुनने को मिल रहा है कि एंजल डी मारिया ने गर्नाचो को बोला था कि गोल स्कोर करने के बाद मेसी जैसा सेलिब्रेशन करना है, क्योंकि मेसी अर्जेंटीना से, वो लोग भी अर्जेंटीना से, लेकिन कल गर्नाचो गोल स्कोर करके रोनाल्डो जैसा फिर से सेलिब्रेशन कर दिया। वो इंटरनेट का मसाला जो होता ही रहता है। कल हॉयलैंड का गोल था, दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल पॉइंट कि हमारा नंबर 9 रेगुलर स्कोर शीट पे दिख रहा है। और ये बैक टू बैक 4 मैच है जो हॉयलैंड कल स्कोर किया। रैशफोर्ड का भी काफ़ी अच्छा मैच था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, 2-3 जगह भी डिसीजन मेकिंग मुझे थोड़ा गलत लगा, लेकिन अगर 90 मिनट्स अगर बोलो रैशफोर्ड का भी काफ़ी अच्छा मैच था। रैशफोर्ड कहने के हॉयलैंड को फाइंड भी कर रहा है, और मैंने बहुत बार देखा, 5-6 बार मैंने नोटिस किया रैशफोर्ड ट्रैक बैक भी कर रहा है। पता नहीं क्या बोला गया है रैशफोर्ड के, या क्या खिला रहा है रैशफोर्ड को, रैशफोर्ड फाइनली ट्रैक बैक भी कर रहा है। तो टोटल मिला के एक डिफेंसिवली कंपोस्ट मैच। एक नेगेटिव पॉइंट दैट इज लिसांड्रो का जो इंजरी का रिपोर्ट हुआ है, वो नेगेटिव पॉइंट को अगर छोड़ देते हो, बैक टू बैक हम लोग मैच जीते, हमारा नंबर 9 गोल स्कोर कर रहा है, हमारा मिडफील्ड चल रहा है, हमारा डिफेंसिवली कहीं ना कहीं एक कंपोजिशन दिखा रहा है। तो कहने की मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव गेम बनते हुए, कंफर्टेबल विन हम लोग लेते हुए अभी हम 6th पोजीशन पे, और 23 मैचेस में हम लोग 38 पॉइंट्स के साथ बने हुए, राइट। एंड आने वाले मैचेस में हमारे साथ फुलहम का मैच है, या फिर आपके हमारे पास एस्टन विला का मैच आने वाले महीने में मैनचेस्टर डर्बी भी हमको देखने को मिलेगा। तो बैक टू बैक इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे। एक ये पॉजिटिव बात ये भी है कि हमारे पास अभी यूसीएल नहीं है, तो प्लेयर्स को सही रेस्ट मिलेगा, कहने के ज़्यादा कुछ मैचेस नहीं है तो ज़्यादा फिटिंग नहीं आएगा। तो हमारे पास क्योंकि स्क्वाड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट या अब बताओ इफेक्टिव प्लेयर भी नहीं है, ये चाहिए भी था, क्योंकि हमारे पास अगर यूसीएल होता, वहाँ पर अगर इंजरी वगैरह होता तो और भी प्रॉब्लम हो जाता। ऑलरेडी हमारे पास इंजर्ड प्लेयर पिछले 5-6 महीने से है, फाइनली प्लेइंग 11 फास्ट प्लेइंग 11 देखने को मिला था। और मैंने बहुत बार बोला था कि एरिक टेन हैग को अगर पहला मतलब फर्स्ट प्लेइंग 11 मिलता है उसका, तो एरिक टेन हैग वैसा नहीं खिलाएगा जिसका रिजल्ट हम लोग दिख पा रहे हैं। और देखना पड़ेगा आने वाले मैचेस में एरिक टेन हैग और मैनचेस्टर के जितने सारे प्लेयर से कैसे टर्न अप करता है। तो सेकंड मैच के ऊपर बातचीत करते हैं, दैट इज एमिरेट्स से जो मैच था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था प्रीमियर लीग के हिसाब से, क्योंकि प्रीमियर लीग के बहुत सारे कैलकुलेशन इस मैच के ऊपर डिपेंड था। क्योंकि आप बोलोगे कि अगर मैथमेटिकली बोलो, ये प्रीमियर लीग 3 टीम के अंदर ही जीत सकते, एक है मैनचेस्टर सिटी, दूसरा है लिवरपूल, और तीसरा स्लाइट चांस है आर्सेनल का। ऑल्दो मुझे नहीं लगता आर्सेनल इस बार का प्रीमियर लीग जीत सकता है, लेकिन मैथमेटिकली एक चांस तो है। एंड कल बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम था लिवरपूल और मैन सिटी के हिसाब से, क्योंकि अगर मैन सिटी बहुत कहने की प्रॉफिट में रहता, अगर लिवरपूल यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप करते तो, और लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किया, इवेंचुअली लिवरपूल ने बहुत गंदी तरीके से मैच हारा, राइट। थोड़ा बहुत अगर मैच की बात करते हैं, मैंने जो बोला था साला नहीं रहेगा बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक है, उसका जो इंजरी वगैरह है। मिडफील्ड में कल सोबोज़लाई नहीं था, और मुझे लगता है ये सोबोज़लाई का जो एब्सेंस है मिडफील्ड में काफ़ी इफेक्ट किया लिवरपूल को, क्योंकि लिवरपूल कल के जो मैच था, लिवरपूल को मेरे को 45 मिनट से पहले 45 मिनट तक आर्सेनल खेल रहा था, लिवरपूल जिस मैच देख रहे थे, ज़्यादा प्रेस बोलो, अटैकिंग एरिया में थ्रेड बोलो, फाइनल थर्ड में बम्बार्ड बोलो, सब आर्सेनल ही कर रहे थे। लेकिन पॉइंट क्या है, आर्सेनल के पास एक आउट एंड आउट नंबर 9 नहीं है, इसलिए गोल स्कोर नहीं कर पाता है बंदा। जो मैंने एफए कप में भी देखा था, आर्सेनल एफए कप में भी बहुत ही अच्छा खेला था, लिवरपूल को हारना चाहिए था, लेकिन इवेंचुअली लिवरपूल ने बैक टू बैक 2 गोल स्कोर करके आर्सेनल को हरा के बंदे एलिमिनेट कर दिया आर्सेनल को। लेकिन वो मैच अगर आप देखते हो, लिवरपूल आसपास ही नहीं था आर्सेनल का, राइट। बिकॉज यही पॉइंट है कि लिवरपूल, ये पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट है। क्या है कि लिवरपूल को गोल स्कोर करने के लिए अच्छा फुटबॉल खेलने की जरूरत नहीं है, लिवरपूल को चाहिए मोमेंट्स। वो मोमेंट्स कैप्चर कर पाते हैं जो आर्सेनल एकदम ही नहीं कर पाते। आर्सेनल को गोल स्कोर करने के लिए अच्छा फुटबॉल खेलना पड़ता है, दैट इज द पॉइंट। तो पहले 45 मिनट्स तो आर्सेनल पूरे ऑल ओवर फील्ड में था, लिवरपूल कहने के किसी भी कंट्रोल में नहीं था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 45 मिनट से लुइस दियाज का गोल आ जाता है, मतलब लुइस दियाज का नहीं, गैब्रियल का एक हैंडबॉल से गोल आ जाता है। और पहला गोल जो आर्सेनल स्कोर करता है वो भी डिफेंसिवली बहुत एक कहने की हाउलर क्रिएट होता है लिवरपूल की डिफेंस लाइन से, एंड एक खाली गोल मिल जाता है साका को, एंड साका स्कोर कर देता है। उसके बाद 1-1 ड्रॉ ही था, कहने की थोड़ा बहुत हाफ टाइम के बाद लिवरपूल थोड़ा मैच में आया। लेकिन अगर मैच हारने का अगर जिम्मेदार किसी को बोलो, दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज एलिसन। क्योंकि एक मैच में अगर 2-3 अब हाउलर करते हो तो कैसे आप मैच जीत पाओगे। सेकंड गोल में जो वैन डाइक और एलिसन का कंफ्यूजन हुआ, वहाँ पे मार्टिनेली को खाली गोल पे शॉट मारने को मिल गया, और लास्ट गोल जो ट्रोसार्ड ने मारा, एलिसन को वो बचाना चाहिए था भाई। ट्रोसार्ड का जो शॉट था उसमें उतना भी ज़्यादा पावर नहीं था, राइट।
एंड बट एलिसन नटमैक हो गया प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर बोलो, या फिर अब दुनिया का भी बेस्ट गोलकीपर बोलो, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर बोलो। अब अगर बेस्ट बोलना भी नहीं चाहते, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर, इतना हल्की शॉट्स में अगर नटमैक हो जाता है तो क्वेश्चनेबल होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था लिवरपूल के हिसाब से, क्योंकि देखो आप अगर प्रीमियर लीग जीतना चाहते हो ना तो आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके ओपोनेंट में बायर्न नहीं है, आपके ओपोनेंट में रियल मैड्रिड नहीं है, आपके ओपोनेंट में कोई और नहीं है, आपके ओपोनेंट में द परफेक्ट मैनचेस्टर सिटी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बायर्न बहुत ही अच्छा टीम है, बायर्न बहुत ही अच्छा खेल रही है अभी, रियल मैड्रिड भी बहुत ही अच्छा खेल रहा है अभी, लेकिन मैनचेस्टर सिटी के बाद जो स्क्वाड डेप्थ है ना, दैट्स द पॉइंट कि आपके पास साला नहीं है तो कहने की आपके राइट विंग में गैक्पो खेला तो कहने की वो आपको डिफरेंस दिखा कि साला जैसे इंपैक्ट गैक्पो नहीं दे पाएगा। आप कल ग्रैंड मैच खेला तो कहने की सबोजलाई मिसिंग था, तो सबोजलाई जैसा जो एक्टिविटी है मिडफील्ड में, जो बंदा बैंगर्स मारता है या फिर एक्टिव होता है, अटैकिंग वाइज जो एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो जो ग्रैंड मैच नहीं कर पाया, तो कहने की डिफरेंस मैटर है तो होता है हर एक टीम के साथ, लेकिन वो सिटी के साथ नहीं होता। सिटी का ग्रिलिश नहीं है तो फोडेन है, फोडेन नहीं है तो डोकू है, बर्नार्डो सिल्वा नहीं है तो केविन डी ब्रुयने है, केविन डी ब्रुयने नहीं है तो कोई और खरीद लेगा। तो ये जो चीज़ है सिटी को हर एक टीम से बहुत अलग बनाता है, क्योंकि उनके पास थोड़ा बहुत आप जानते ही हो क्या है, और उससे वो बहुत ही बढ़िया एक स्क्वाड डेप्थ क्रिएट की है। तो क्या कहने क्या प्रीमियर लीग आप जीतना चाहते हो तो आपको एक ड्रीम रन पे जाना पड़ेगा विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक। लेकिन आप ऐसे अगर चीप मिस्टेक करते हो और पॉइंट लूज करते हो तो भैया कैसे प्रीमियर लीग को जीतोगे और कैसे क्लॉप को आप वो ग्रैंड फेयरवेल दे पाओगे। तो मुझे तो नहीं लगता कुछ, मतलब कल के मैच में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया लिवरपूल की तरफ से, क्योंकि इतना गंदा फुटबॉल मैंने लिवरपूल से प्रेडिक्ट नहीं किया था। मैंने प्रेडिक्ट किया था 2-2 का ड्रॉ, राइट, लेकिन ये 3-1 एट द एंड पे हो गया और कहने कि आर्सेनल मैच जीत गया। और कहने कि आर्सेनल मैच जीता तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि लिवरपूल ये मैच हारा है, राइट। एंड अभी आर्सेनल सेकंड पोजीशन पे है। अभी लिवरपूल का पॉइंट है 23 मैच पे 51 पॉइंट, एंड आर्सेनल का पॉइंट है 23 मैच पे 49 पॉइंट, और मैन सिटी का पॉइंट है 21 मैच पे 46 पॉइंट। अगर बैक टू बैक सिटी मैच जीत जाता है बैक टू बैक तो कहने की 52 पॉइंट्स हो जाएगा, मतलब एट द एंड ऑफ द डे सिटी नंबर 1 पे रह जाएगा। तो देखना पड़ेगा आने वाले मैचेस में क्या होगा, क्लॉप को ग्रैंड फेयरवेल दे पाएंगे कि नहीं लिवरपूल फैंस, एंड आर्सेनल क्या पार्टी खराब कर सकता है सिटी और लिवरपूल के बीच में, ये भी देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत टेबल, प्रीमियर लीग का जो टेबल है, प्रीमियर लीग का जो टाइटल रेस है और भी इंटरेस्टिंग होते हुए एंड और भी अच्छा लगेगा अगर आर्सेनल भी टेक पार्ट करे। तो देखना पड़ेगा ये ट्रायो जो ट्रिपल थ्रेट मैच चल रहा है इसमें कौन जीतेगा। मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे मैन सिटी जीतेगा, क्योंकि आप जानते हो मैन सिटी का क्वालिटी कहने की बहुत बढ़िया है। अब देखो लिवरपूल कुछ करे या फिर आर्सेनल कुछ करे, पार्टी खराब करे, क्योंकि सिटी अगर मैच जीत जाता है या फिर प्रीमियर लीग जीत जाता है तो बैक टू बैक 4 टाइम्स सिटी जीत जाएगा। तो मैं नहीं चाहता प्रीमियर लीग में बैक टू बैक 4 टाइम्स कोई जीते। तो देखना पड़ेगा आने वाले मैचेस में क्या होगा। आने वाले ये सीजन इस महीने में यूएसएल भी शुरू होने वाला है, बहुत बड़े बड़े मैच होंगे। तो देखना पड़ेगा बड़े मैच में कौन सा प्लेयर टर्न अप होता है, कौन सा टीम अपना बाजी मारता है, राइट। तो चलिए ये है प्रीमियर लीग का खबर, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे दी मैड्रिड डर्बी में, ला लीगा में जो मैच खेला गया। एंड 93 मिनट में हम लोग एक गोल खा के इक्वलाइज हो गया और हम लोगों ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया, राइट। मैच की बात करेंगे। मैच में कहने के नेगेटिव पॉइंट 2 चीज़ है। हमारे पास रूडिगर नहीं था, कारवाल को मैंने फर्स्ट टाइम देखा सेंटर बैक खेलते हुए। हमारा जो बैकलाइन था मेंडी था, कारवाल था, नैचो था, लूकास वास्केस था। अटैकिंग वाइज बोलो ये डिफेंस आपको काफ़ी अच्छा लगता है। अटैकिंग वाइज कहने के सारे लोग एक्टिव थे एंड थोड़ा बहुत चांसेस क्रिएट हो रहे थे, मिडफील्ड में थोड़ा बहुत बॉल प्रोग्रेशन हो रहा था। लेकिन डिफेंसिव वाइज इस डिफेंस लाइन को आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि कारवाल एज अ सेंटर बैक, नैचो एज अ सेंटर बैक, लूकास वास्केस एज अ राइट बैक, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, आप जानते हो जो। लेकिन हाँ एक और चीज़ है कि विनीशियस जूनियर भी कल नहीं था। विनीशियस जूनियर के साथ भी कुछ निगल वगैरह हो गया, वो भी कल का मैच मिस कर गए। बहुत इंपॉर्टेंट मैच था विनीशियस जूनियर को, कल अगर होते फील्ड पे तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ देखने को मिलता। लेकिन ठीक है चलो फाइन। लेकिन दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आंसलती, जो प्लेयर्स आपके पास है। देखो पॉइंट क्या है, आंसलती क्यों, जो अभी के जो करंट जितने सारे कोचेज या मैनेजर है, आंसलती क्यों डिफरेंट है, क्यों बाकी के प्लेयर्स, बाकी के कोच रो के मर रहे, भाई मेरा 4 प्लेयर इंजर्ड है, मेरा 5 प्लेयर इंजर्ड है, मेरा भाई सारे प्लेयर इंजर्ड है। मतलब 2-3 अगर प्लेयर इंजर्ड भी होते हैं, अगर 1-2 इंपॉर्टेंट प्लेयर इंजर्ड भी होते तो कोचेज या मैनेजर रो के मर जाते हैं। एक ट्रांजिशन पीरियड में यूसीएल जिता दिया आंसलती ने। एक ट्रांजिशन पीरियड में जहाँ पे कहने की हम लोग, मैंने जो प्रेडिक्शन किया था या फिर सारे मैड्रिड फैन जो प्रेडिक्शन किया था, भाई ये सीजन कुछ जीतने वाला हम लोग नहीं है, भाई ये सीजन सिर्फ मैच एंजॉय करो। लेकिन इस सीजन भी ला लीगा में टॉप में बैठा हुआ रियल मैड्रिड आफ्टर 23rd या 24th मैचेस, राइट। तो ये ब्यूटी है आंसलती का कि भाई जो प्लेयर से ज़्यादा
रोना ना करके आप जो प्लेयर्स आपके पास है उसी प्लेयर से खेलने की कोशिश करो। और बहुत ही बढ़िया खेलते हुए मैड्रिड के पास कल मैच था, कंट्रोल भी था। जूड बिलिंगम का काफ़ी अच्छा मैच था, लुका मॉड्रिच बोलो या फिर कैमाविंगा बोलो, सारे लोग बहुत बढ़िया खेले। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट जो डिफेंसिवली हम लोग थोड़ा बहुत वीक थे। 93rd में हम लोग होल्ड कर चुके थे, लेकिन 93rd मिनट में एक गोल आके, हेडर आके हम लोग इक्वलाइज खा गए एंड कहने की पॉइंट्स ड्रॉप कर दी। ये मैच अगर जीत जाते थे ना तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पे एक डिफरेंस आ जाता और इंपॉर्टेंट मैच भी खत्म हो जाता, क्योंकि मैड्रिड के साथ हम लोग को नहीं खेलना है, बार्सा के साथ एक ही मैच खेलना है और जिरोना के साथ हम लोगों का अगला मैच है। तो मोटा मोटी करके बड़े टीम के साथ हम लोगों का मैच हो जाता। तो कहने की एक बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट और भी है, ये मैच के ऊपर थोड़ा बहुत बात करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कल जिरोना भी पॉइंट मिस कर दिया। रियल सोसिएदाद के साथ उन्होंने अपना होम गेम में ड्रॉ खेल दिया। तो ये लक कहने की जो बैड लक था रात में, वो कहने की एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया। एक थोड़ा बहुत लक यहाँ पे हम लोगों का साथ दिया कि जिरोना जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता था पॉइंट्स में, वो डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। अभी भी जिरोना हमारे से 2 पॉइंट नीचे ही है सेकंड पोजीशन पे। और इम्पॉर्टेंट मैच ये भी है कि हम लोगों का जो नेक्स्ट मैच है वो जिरोना के साथ ही है। तो आप जान पा रहे हो ये 6 पॉइंटर है। इस मैच में अगर हम जीत जाते तो क्लियर कट हम लोगों का एक बहुत ही बढ़िया स्टेप आ जाएगा ला लीगा के ऊपर, और कहने कि हमारे हाथ में थोड़ा बहुत आ जाएगा ला लीगा। तो अगला मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों का आई थिंक ये होम मैच ही होगा। जिरोना के साथ तो हम लोग एवे मैच खेल ही चुके, 3-0 से हम लोग ने जीत हासिल किया था। तो कहने कि ये होम मैच ही हम लोगों के साथ। तो कहने कि अगर एक ड्रॉ भी निकाल लेते तो कहने कि हमारे फेवर में रिजल्ट आएगा। तो अगर जीत लेते तो और भी ज़्यादा कहने कि 6 पॉइंटर है, कहने कि 5 पॉइंट्स हम लोग आगे चले जाएंगे जिरोना से। अगर मैच की बात करते तो 2-3 प्लेयर के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। जूड बिलिंगम का काफ़ी अच्छा गेम था। मैंने बहुत दिन बाद एक अटैकिंग मिडफील्डर देखा। अटैकिंग मिडफील्डर अगर सेंटर मिडफील्डर भी बोल सकते हो उसको, लेकिन अटैकिंग एरिया में ज़्यादा प्रोवाइड करता है एक्टिविटी। लेकिन एक बहुत ही बड़े अटैकिंग मिडफील्डर जो बॉल लूज नहीं करता। जो चीज़ मैं बोलता हूँ ब्रूनो के बारे में कि ब्रूनो थोड़ा हॉलीवुड पास क्रिएट करने के लिए, एडवेंचरस पास क्रिएट करने में बहुत सारी बार कि मिडफील्ड में बंदा बॉल पोजीशन लूज करता है, जो जूड बिलिंगम के साथ नहीं है। और ये बंदा 19-20 साल का है। 19-20 साल के अंदर ये अगर इस तरीके का गेम खेल सकता है तो आने वाले 2-3 साल बाद, 2-3 सीजन बाद ये बंदा जब मैच्योर होगा तो कहने कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जूड बिलिंगम विल बी द वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन रियल मैड्रिड और इन द वर्ल्ड, राइट। तो हाई एक्सपेक्टेशन है। अभी 19-20 के साल के एक बंदे को ज़्यादा ओवरएप नहीं करना, एक भी सीजन नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत ग्लिम्पसेस दिख रहा है जूड बिलिंगम से कि ये बंदा अगर ठीक ठाक तरीके से उसका मति भ्रम अगर ना हो तो रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद एक बहुत बड़ा नाम होने वाला है। अगर आप जिदान को थोड़ा साइड रखते हो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद एक बहुत बड़ा नाम होने वाला है जूड बिलिंगम। आने वाले जितने सारे रिकॉर्ड्स वगैरह है एज अ मिडफील्डर तो तोड़ने वाला है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड बट ऑलवेज उसको ये कंटिन्यूस जो परफॉर्मेंस है उसको कैरी करना पड़ेगा। तो देखते हैं आने वाले मैचेस में कैसे आंसर लेते, कैसे टर्न ऑफ होता है। एंड आने वाले मैचेस यूसीएल में भी हम लोगों का है। यूसीएल का मैच भी हम लोगों को जीतना पड़ेगा राउंड ऑफ 16 का। एंड अगला मैच हम लोगों का जिरोना के साथ है, आप लोग जान चुके हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। तो ये सीजन ये महीना इस सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रियल मैड्रिड का। ये महीना अगर ठीक ठाक तरीके से हम लोग निकाल लेते तो फाइन, एक ये सीजन में एक पॉजिटिव एक रिजल्ट निकल सकते हैं एंड ला लीगा हम लोग जीत भी सकते हैं। तो देखते हैं। सो दैट्स ऑल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हम लोग का फुटबॉल कंटेंट अच्छा लगता है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले जो हम लोग का यूसीएल वगैरह उनका भी वॉच अलॉन्ग वगैरह करेंगे, बड़े कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात भी करेंगे इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।